आ चुके हैं संस्कृत का। तो जो भी विद्यार्थी 2023-24 में यानी 2023 में सेकंड प्रीलिमिनरी के एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे यहाँ पर हम उससे पहले यहाँ पर और यानी कि वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। ओरिजिनल प्रश्न पत्र भी बहुत ही जल्द देंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है सारा चीज़ वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग इस वायरल क्वेश्चन पेपर को जरूर आप लोग पढ़ कर जाइएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा, संस्कृत का यह है, यानी संस्कृत का जो कि 100 मार्क्स का संस्कृत आपका होता है, तो आपको ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम देने से पहले आपको इस क्वेश्चन को पहले आपको पूरी तरह से याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या करा, रामेण यानी कि रामेण किस विभक्ति का रूप है। तो रामेण जो है ना वो द्वितीय विभक्ति का रूप है, आपको याद रखना है, ठीक है। रामेण जो है द्वितीय विभक्ति का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करा, लते किस वचन का रूप है। जो लते है ना वो किस वचन का रूप है, तो द्विवचन का रूप है। अगला प्रश्न देखिएगा, तेन का मूल शब्द क्या है, बताइएगा। तेन का जो मूल शब्द है वो क्या आपका, इसका तेन का मूल शब्द क्या है बताइएगा, यानी कि तत् है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अवाम किस वचन का रूप है। अवाम जो है ना किस वचन का रूप है, तो याद रखिएगा द्विवचन का रूप है। अगला देखिएगा, महम किस विभक्ति का रूप है। महम जो है ना किस विभक्ति का रूप है, तो तृतीय विभक्ति का रूप है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगछत किस लकार का रूप है। अगछत जो है ना किस लकार का रूप है, तो लड लकार का रूप है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पस्याबा का मूल धातु क्या। पस्याबा का जो मूल धातु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, हंती किस वचन का रूप है। हंती जो है ना किस वचन का रूप है, तो एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न देखिएगा, रामायण किस संधि का उदाहरण। रामायण जो है ना किस संधि का उदाहरण है, तो याद रखिएगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, एका एका किस संधि का क्या हो। एका एका जो है ना यह संधि है, क्या होगी बताइए। एका एका जो है संधि है वो क्या होगी, तो बिल्कुल आपको याद रखना क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इत्यादि में किन किन वर्णों से की संधि हुई। इत्यादि में जो है ना किन किन वर्णों का संधि हुआ था, तो ई और आ का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, उ और प्लस आ से कौन सा नया वर्ण बनेगा। उ प्लस आ से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो या बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो सत जोड़ जन होगा, बिल्कुल याद रखिए क्या होगा, सत जोड़ जन। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किन किन वर्णों के मेल से ए बनता है। तो किन किन वर्णों से मेल बनता है, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, उपसंगमम कौन सा समाज बताइए। उपगंगनम जो है ना कौन सा समाज है, तो कौन सा समाज है, तो उपगंगनम जो हो जाएगा ना वो अवयवी समास है। अगला प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित है तो दिग्गु समास का उदाहरण कौन है। दिग्गु समास का इनमें से उदाहरण कौन है, तो याद रखिएगा त्रिफला। अगला प्रश्न देखिएगा, एकम एकम का समस्त पद क्या होगा। एकम एकम का समस्त पद होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, राजपुरुष का समासिक विग्रह क्या होगा। समासिक जो है ना इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा राजन पुरुषा हो जाएगा। अगला प्रश्न कर देखिए, निर्गर्धम में कौन सा उपसर्ग है। इसमें से उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग हो जाता है जो आगे शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसमें यानी कि किसमें पारा उपसर्ग नहीं, उपसर्ग नहीं, किसमें पारा उपसर्ग नहीं है। प्रश्न में क्या हो जाएगा, पारा उपसर्ग नहीं होता है। अगला देखिएगा, गच्छन्तु में कौन सा प्रत्यय है। गच्छन्तु में जो है ना कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा तुम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दृश्य प्लस अनियर में कौन सा शब्द बनेगा। दृश्य प्लस अनियर में कौन सा शब्द बनेगा, तो दर्शनीय बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय। राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर अन हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, 24 नंबर क्वेश्चन का रहा, सर्व प्लस दाल में कौन सा शब्द बनेगा। सर्व प्लस दाल में जो है कौन सा शब्द बनेगा, तो सर्वदा बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अजा में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, रुद्र प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा। रूप प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा, रुद्रा बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वता में कौन सी विभक्ति होती है। सर्वता में सर्वता के साथ कौन सी विभक्ति होती है, तो याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्रोसेन कुटिया नदी क्रोसेन में कौन सा सूत्र है। कौन सा सूत्र है, तो आपको याद रखना कौन सा सूत्र है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब देना, ठीक है। कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिसको दान दिया जाता है जिसमें कौन सी विभक्ति होती है। जिसको दान दिया जाता है वो कौन सी विभक्ति कहलाता है, तो चतुर्थ विभक्ति कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, धर्म पापता त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है। किस सूत्र का उदाहरण है जी, तो याद रखिएगा आप लोग यानी कि अख्यात प्रयोगी होगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसका आसानी से समझाया जा सकता है, किसको है ना आसानी से हम लोग समझा सकते हैं, तो याद रखिएगा पुत्र को क्या हो जाएगा, आसानी से समझा सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल होगा या क्रोम ब्राउज़र होगा, उसको ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है। जैसे ही आप लोग जस्टेबल एजुकेशन सर्च करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा इंटरफेस दिखेगा जस्टेबल एजुकेशन, इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ये आपका थोड़ा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग क्लास 9 का यहाँ पर सेक्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक बार खोलो का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना, ठीक है। जो भी ऐड आएगा उस पर आपको क्लिक कर लेना ताकि दोबारा फिर जो ऐड आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9 का यहाँ पर सेक्शन है, इसी में आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्लास 9 सेकंड टर्मिनल ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, बस इसी वाला लिंक पे क्या करना है, आपको क्लिक करना था। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा सारा आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। पहले इसको क्या करना, बारीकी से समझ लेना क्वेश्चन पेपर कितने सेट में तैयार होता है, कैसे होता है, सारा चीज़ को पढ़ लेना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सारा क्वेश्चन पेपर को आप लोग इसी तरह से डाउनलोड बटन पर क्लिक करके वहाँ से आंसर की साथ में इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी विषय का आप लोग इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसको आसानी से समझाया जा सकता है, अभी बताइए पुत्र को। अगला प्रश्न देखिएगा, ईश्वर को किधर से प्रणाम है। ईश्वर को जो है ना किधर से प्रणाम है, तो बिल्कुल आपको याद रखना ईश्वर को जो है किधर से प्रणाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, आगे से प्रणाम है। अगला देखिएगा, अपहारा की छाया तरह किसकी दोस्ती होती है। अपराहा की छाया की तरह किसकी दोस्ती होती है, तो याद रखिएगा मूर्ख की दोस्ती होती है। अगला देखिएगा, दिशाओं का यश कौन फैलता है। दिशाओं का जो है ना यश कौन फैलाता है, तो दिशा जो बताने वाले होते हैं हमारा माता पिता ही होते हैं। तो पहले माता हो जाएगा, उसके बाद माता पिता, उसके बाद गुरु हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले माता ही लगाना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, मनुष्य को कर्मों को साक्षी कौन है। मनुष्य के कर्मों का जो साक्षी है ना वो स्वयं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य का यानी कि दुर्जय शत्रु कौन है। इसका 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे बड़ा दान क्या है। जो सबसे बड़ा दान होता है ना वो दया ही होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बाधा आने पर कार छोड़ने वाले कैसे मनुष्य होते हैं। बाधा आने पर जो कार छोड़ देते हैं ना वो अधम मनुष्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वेदगम कितने भेद है, बताइएगा। वेदागम के कितने भेद हैं, तो आपको याद रखना वेदागम की जो है ना वो 4 भेद होते हैं। उपनिषद कितने उपनिषद जो है ना कितने हमारे हैं, तो हमारे 108 उपनिषद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ज्ञान किसके बिना भार होता है। ज्ञान किसके बिना भार होता है, तो बिल्कुल याद रखें ज्ञान जो है ना क्रिया के बिना भार होता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अस्थिर संचय किसने किया, बताएगा। अस्थिर संचय जो है किसने किया था, तो याद रखिएगा पहले ने किया था। अगले देखिएगा, चौथे व्यक्ति ब्रिज से उतर कर कहाँ गया। चौथा व्यक्ति जो था वो ब्रिज से उतरकर जो ना कहाँ गया था, तो घर में गया था। अगला देखिएगा, कक्षा में कौन प्रवेश करता। कक्षा में जो ना कौन प्रवेश करता, तो याद रखिए कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत कैसी भाषा, तो संस्कृत जो है ना ये कैसी भाषा, तो आपको याद रखना 45 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखिएगा, सप्रिय यानी कि चारुतर बसंत किसने कहा। ये 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास ने कहा। अगला प्रश्न को देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृक्षों को किस देवी का रूप में वेदों में पूजा जाता है। किस वेदों में पूजा जाता है, तो यानी कि पूषण वेदों में पूजा जाता है। अगला देखिएगा, यानी कि पप्पा सरोवर वर्णन किसने किया। पप्पा जो सरोवर का वर्णन किया ना वो किसने किया था, तो वाल्मीकि ने किया था। अगला देखिएगा, श्रेष्ठ मास को दोपहरी का वर्णन किया किसने किया था, तो इसका भी राइट आंसर वाल्मीकि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पशुओं को स्वाभाविक स्थिति का वर्णन जो है किसने किया था, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास ने किया था। अगला देखिएगा, हड्डियाँ किनकी थी, बताइए। इसका कॉमेंट में आंसर दे देना आपको, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आपको इसमें से आपको 85 बनाना लिखना, आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो 60 रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पर आएगा क्या रहेगा, सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव प्रश्न में पाना चाहते हो तो आप लोग गूगल पर जरूर सर्च करेंगे जस्टेबल एजुकेशन, वहाँ सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।